ये मैप है अफ्रीका महाद्वीप का और यहाँ हम चर्चा करेंगे नील नदी विवाद पे। नील नदी की उत्पत्ति देख सकते हैं विक्टोरिया लेक से हो रही है। यहाँ पे आसपास के देशों में तंजानिया है, केन्या है, युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है। अब ये जो नील नदी यहाँ से निकली ये दक्षिणी सूडान से होते हुए आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सूडान होते हुए मिस्र की ओर जाती है। तो नील नदी दो हैं, एक यहाँ से जो निकली इसे बोलते हैं वाइट नील नदी, ठीक है, श्वेत नील नदी देख सकते हैं। और इधर जो एक नील नदी आ रही है ये ब्लू नील नदी, ये इथोपिया से निकलती है। अब देखिए ये जो इथोपिया से निकली हुई ब्लू नील नदी है ये इसका पानी जो है 70% योगदान ब्लू नील नदी का है इस पूरे नील नदी में। अब पूरा का पूरा मिस्र की जो अर्थव्यवस्था है, एक ये आपको नील नदी पे डिपेंड करती है, दूसरा स्वेज नहर पे डिपेंड करती है। इसके इस वाले इलाके में पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। तो ये नील नदी जो है मिस्र के लिए वरदान है, सूडान के लिए भी है। अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, यूथोपिया कह रहा है कि जितने भी इस क्षेत्र में नियम कायदे कानून बने हैं नील नदी को लेकर वो अंग्रेज़ों के ज़माने को लेकर बने हैं, जिसको हम नहीं मानते। अब इथोपिया यहाँ पे क्या कह रहा है कि इथोपिया में भी ऊर्जा संकट है, जल की संकट है। तो यहाँ पे एक 1978 के दशक में एक बांध का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है द ग्रेट रेनेशा डैम, जिस पे 4.6 बिलियन डॉलर की लागत आई है। अगर ये यहाँ पे बांध बना देता है और इसका जो जलाशय है वो लगभग ग्रेटर लंदन से भी बड़ा है, तो समझ लीजिए कि जो ब्लू नील नदी मुख्य नील नदी में 70% का योगदान करती है और इथियोपिया यहाँ पे जो डैम बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये नील नदी में पानी बहुत ही कम रह जाएगा, जिससे मिस्र और सूडान जैसे देश परेशान हो जाएंगे। अब ये जो डैम बनकर लगभग तैयार हो गया है इसकी वजह से मिस्र, सूडान, दक्षिणी सूडान एक तरफ हो गए हैं और इथोपिया एक तरफ हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई जल तो सबके लिए, सभी देशों के लिए ज़रूरी है, तो बैठकर मुद्दे पे बात कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। वरना ये जो नील नदी का लफड़ा है एक दिन इस क्षेत्र में जंग करवा के रहेगा।